हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीकेंड हम गए थे कोथलगुड़ा इको पार्क घूमने के लिए। तो इस पार्क के बारे में आपने बहुत सारी रील्स देखी होंगी। तो ये हम पार्क के बाहर पहुंच गए हैं एंड यहाँ की एंट्री फीस है 100 रुपीज़ और बच्चों के लिए है 50 रुपीज़ एंड जो 3 इयर्स के छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए बिल्कुल फ्री है। तो आप देख सकते हो ये पार्क के अंदर का व्यू है एंड यहाँ पर कोई भी ड्रोन कैमरा ये सारी चीज़ें अलाउड नहीं है एंड बाहर की कोई भी फूड्स भी अलाउड नहीं है। तो आप अगर इस पार्क में जा रहे हो या जाने की प्लानिंग कर रहे हो तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल याद रखना। एंड हाँ, अगर आप कहीं दूसरे सिटी से दूसरे स्टेट से इधर हैदराबाद तेलंगाना घूमने आए हो तो अपना एक दिन तो यहाँ पे ज़रूर से स्पेंड करना। ये पार्क बहुत ज़्यादा सुंदर है एंड बहुत ज़्यादा बड़ा भी है। तो अच्छे से अपना टाइम लेकर के ही जाना वहाँ पर। तो आप देखो यहाँ पे कितनी सारी ग्रीनरी है एंड बीच बीच में ऐसे कुछ घूमने वाले लगे हुए थे जो हवा के प्रेशर से घूमते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। आपको कई सारी चीज़ें इसमें वीडियो में देखने को मिलेंगी। तो ये पार्क लेक के साइड में है तो यहाँ पे आपको बहुत बड़ा लेक व्यू भी देखने को मिलेगा। तो आप देखो ये पार्क बहुत ज़्यादा ही सुंदर है एंड मतलब इतना बड़ा है ये पार्क कि घूमते घूमते भाई मैं तो बिल्कुल थक ही चुकी थी। मेरा तो ऐसा मन हो रहा था आधा घूमने के बाद कि अभी तो घर चलते हैं, अब मैं नहीं घूम सकती। बट फिर भी थोड़ा थोड़ा करके चलते चलते हम आगे चले ही जा रहे थे। यहाँ पे पूरी जगह पर इस तरीके से चलने के लिए रास्ते बनाए गए हैं एंड यहाँ पर जब हम थोड़ा आगे जा ही रहे थे तब तक उधर से देखो बारिश आ रही है। तो बारिश बहुत तेज़ होने लगी थी तो हम उस टाइम पे एक पेड़ के नीचे रुक गए थे एंड देन बारिश के बाद हमने फिर से चलना स्टार्ट किया है। तो पहले मैंने अपने बाल खुले रखे हुए थे बट बारिश के बाद इतनी गर्मी भी होने लगी थी, भीड़ भी बहुत ज़्यादा था, तो इसलिए मुझे अपने बाल बांधने पड़ गए। बहुत बढ़िया मुन्ना। एंड ये देखो इस तरीके से हम आगे चले ही जा रहे हैं। आप जितना ही ऊपर चढ़ोगे ना आपको सिटी का इस तरीके से बहुत सुंदर सा व्यू देखने को भी मिलेगा। तो ये हम जा रहे हैं जो बर्ड्स वाला सेक्शन होता है ना उस साइड में। तो ये देखो हम आ गए बर्ड्स वाले में एंड ये देखो मकाऊ है। तो यहाँ के लिए अलग से आपको 200 रुपीज़ का टिकट लेना पड़ता है पर पर्सन। तो हमने भी लिया एंड देन हम इसमें अंदर गए क्योंकि अगर आप इस पार्क में आए और ये चीज़ को मिस कर दिया तो आपने कुछ भी नहीं देखा, आपके बाहर के भी 100 रुपीज़ वेस्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये जो नीचे पिंजरे बने हुए हैं ना इसमें बहुत सारे बर्ड्स हैं एंड उनके गेट्स खुले हुए थे ताकि उनका मन हो तो वो अंदर रहें या बाहर रहें। और यहाँ पर आपको प्लेट के साथ दाने भी मिलेंगे बर्ड्स को खिलाने के लिए, तो आप उसे भी लेकर के खिला सकते हो एंड आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस भी मिलेगा ये करने का। तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था यार इस पार्क में। अभी देखो आगे हम जा रहे हैं, यहाँ पर जो लोग दिख रहे हैं ना यहाँ पे भीड़ लगी हुई है बर्ड्स को खिलाने के लिए। तो इसी भीड़ का एक पार्ट बनते हुए हमने भी ये सारी चीज़ें की, हम भी उसी भीड़ में गए एंड भीड़ को और बढ़ाते हुए हमने भी एक प्लेट लिया, दाना लिया एंड बर्ड्स को शाबाश फीड बेटा। करने के लिए खड़े हो गए एक बहुत साइड में। बढ़िया बर्ड्स मुन्ना। अपने आप ही आ जाती हैं आपके प्लेट के पास, आपको बस प्लेट लेके खड़े रहना होता है। तो ये देखो मैं बर्ड्स को खिला रही हूँ एंड देन जब मेरे हस्बैंड ने प्लेट लिया तो उनके प्लेट में 4 बर्ड्स एक साथ आके बैठ गई। तो देखो उसके बाद हम बढ़ गए थे आगे, वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, धक्का मुक्की हो रही थी तो हम थोड़ा आगे भी बढ़े एंड देन घूमते घूमते बहुत सारी बर्ड छोटी छोटी इधर उधर सब दिख रही थी एंड देन हमें ये नीचे मुर्गा की अलग वैरायटी दिखी एंड ये वाइट कलर के पैरट्स दिखे। ये बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे थे यार, पता नहीं कैमरे में इनकी कलर अच्छी आ रही है या नहीं बट बहुत सुंदर लग रहे थे ये। एंड देन हम ये थोड़ा ऊपर जो देखो नीचे साइड में पिंजरे दिख रहे हैं तो हम पिंजरे के ऊपर खड़े हैं, वहां पर भी इन्होंने एक स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म जैसा बना रखा है देखो इस तरीके से। तो यहाँ पर ऊपर चढ़ के भी लोग प्लेट्स लेके खड़े रहते थे एंड बर्ड्स आकर के उनके प्लेट्स में दाना खाती थी। और पता है ये बर्ड्स इतनी ज़्यादा क्लेवर थी कि ये आती थी प्लेट में और दाने खा के जो उनके छिलके होते हैं वो छोड़ के चली जाती थी एंड देन वो वापस आए ही नहीं क्योंकि उन्हें पता चल जाता था कि उसमें सिर्फ छिलके हैं, उनके लायक कोई चीज़ नहीं है। तो आप ये चीज़ें भी ध्यान देना
लेना एंड हम इसी तरीके से उसको प्लेट में लेके आगे बढ़ ही रहे थे। तब तक हमारे पास एक बच्चा आके रोने लगा, तो हमने फाइनली उसे अपना प्लेट दे दिया बर्ड के साथ। एंड देखो ये कुछ बर्ड्स नीचे भी पिंजरे में है जिनका मन नहीं करता निकलने का, तो वो अंदर ही रहते हैं। एंड इधर नीचे पानी का पॉन्ड भी बना करके उसमें पानी भरा हुआ था ताकि उसमें जो डक्स वगैरह रहे वो रह सके। एंड ये देखो इस तरीके से इसके एंट्री एंड एग्जिट पे बना हुआ था ताकि जो बर्ड्स हैं वो हमारे साथ बाहर या अंदर ना जा पाए। और उसके बाद हम ये गए, ये कुछ फोर्ट व्यू करके कुछ बना हुआ था एरिया, तो वहाँ पर भी हमने कुछ फ़ोटोज़ खिंचवाए। एंड देन अब मैं बहुत ज़्यादा ही थक चुकी हूँ, मतलब बिल्कुल ही थक चुकी हूँ। तो फिर भी हम इधर अब बाहर निकलने का ट्राई कर रहे हैं। तो ये है रॉक गार्डन, तो इसे भी घूमते हुए अब हम यहाँ से बाहर की ओर जाएँगे। तो बाहर की साइड जाते हुए भी आपको पार्क में एंट्री दूसरे साइड से मिलेगी एंड एक सर्कल के जैसा घूमते हुए आप दूसरे साइड से एग्जिट के पास आ जाओगे। तो इसी तरीके से हम भी चले जा रहे हैं। एंड यहाँ पे पार्क में बहुत सारे बच्चे भी आए थे और वो बहुत ज़्यादा ही एंजॉय शाबाश कर रहे थे। बेटा। इस तरीके से देखो वो ज़मीन पर बहुत खेल रहे बढ़िया थे मुन्ना। एंड यहाँ पर झूले वगैरह भी लगे हुए थे बच्चों के लिए ताकि वो वहाँ पर भी खेलें, एंजॉय करें। एंड बहुत ज़्यादा बच्चे तो क्या बड़े भी उसी में लगे हुए थे झूले में, तो सभी लोग भी अपना एंजॉय कर रहे थे। आपके यहाँ भी बच्चे हैं हो तो आप लेकर के उन्हें ज़रूर से जाइएगा इस पार्क में, आपको बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं होगा। बहुत अच्छा लगने वाला है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। हाँ, ये आप थक जाओगे बट एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहेगा। पूरी बहुत अच्छे से डेकोरेशन करके रखी गई है, पूरी गार्डनिंग बहुत सुंदर की गई है। जो क्राफ्टिंग करके कलाकारी करते वो सारी चीज़ें भी पेड़ों के साथ की गई हैं। बहुत सुंदर डेकोरेट करके रखा है पार्क को। एंड पार्क पूरा क्लीन है, कहीं से भी कोई भी गंदगी आपको नहीं दिखेगी। बहुत सुंदर पार्क है। तो इस तरीके से पूरा घूमते हुए ये अगेन हम आ चुके हैं एंट्री गेट के पास। तो यहाँ से आपको नहीं निकलना है, बगल से एक रास्ता है, उधर से एग्जिट है। तो उधर से आप निकल के बाहर जा सकते हो बट यहाँ पे पार्किंग की बहुत प्रॉब्लम रहती है, तो आपको वो देखना पड़ेगा। तो थोड़ा आगे जा कर के एक पेड पार्किंग है, आप वहाँ पे पार्किंग कर सकते हो। और हमने अपनी कार ली एंड हम निकल आए।